राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। लिस्ट प्रगति है, बड़ा अवसर है तो बहस भी बड़ी होनी चाहिए। मेहमानों से आपका परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का बहुत स्वागत है। विजय राठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय जी का बहुत स्वागत है। रवि प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, रवि जी का बहुत स्वागत है। महेंद्र सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, महेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत। महेंद्र जी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, लिस्ट प्रगति है। मैं उन सारे भाजपा के जो अभ्यर्थी थे इस लिस्ट में आने के लिए उनके 6 महीने के अथक संघर्ष को प्रणाम करता हूं। हजारों किलोमीटर फॉर्च्यूनर रौंद दी, हजारों गुलदस्ते बांट दिए, हजारों डब्बे मिठाई के बट गए, तब जाके ये दिन आया है। नहीं, कैसे देख रहे हैं लिस्ट को? कई तो जिलों के ऐसे बेचारे थे जो बोले भैया कर्जा हो गया 6 महीने में, क्या करें, जाना भी जरूरी। हर बार हो जाता था कि मीटिंग हो गई, भाई साहब ने बुलाया है, क्या अब एक बार जाने का मतलब 20-25 हजार रुपए ठंडे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये प्राकट्य दिवस उत्तर प्रदेश की भाजपा के राजनीतिक इतिहास में याद रखा जाएगा। मैन जी, नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही प्रतीक्षा के बाद ये सूची आई है, लेकिन मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने खासकर जो सामाजिक समीकरण साधने की फिर से एक बार कोशिश की है जी। और वो इस पूरी सूची से साफ साफ दिखाई देता है। जिस प्रकार से जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको, जैसा आपने भी चर्चा की, उसको प्रतिनिधित्व व्यापक स्तर पर दिया। कोई भी ऐसी जाति अति पिछड़ा वर्ग से नहीं है, चाहे कुर्मी, साक, मौर्य, निषाद और जो गैर जाटो जो दलित हैं, चाहे कोरी, पासी, उन सबको प्रतिनिधित्व दिया गया है। कोशिश की गई है कि जो पीडीए का फॉर्मूला लेके अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव की चुनौती दी थी, उसको किस तरीके से उससे व्यापक स्तर पे लड़ा जाए, और ये संगठन में साफ दिखाई देता है। मुझे लगता है आगे हम देखेंगे कि जो टिकटों का बंटवारा है उसमें भी ये जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, वो इन जातियों का प्रतिनिधित्व उसमें भी दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन महेंद्र भाई एक सवाल मेरी छोटी सी बुद्धि में आ गया, पूछ ही लें फिर आगे चलें। अब आ गया सवाल तो पूछ जल लेना चाहिए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ होता। आपने कहा जातियों का संतुलन साधना था, मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा डिश बनाना है जिसमें 2 घंटे लगने तो फिर 2 ही घंटे लगेंगे, क्योंकि डिश ऐसी बनानी, ऐसा कुछ भाव लगा मुझे। मैं इसमें एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि मान लो नवाब सिंह नागर हैं, क्या तो नवाब सिंह नागर आज के तो है नहीं। जब धर्मपाल जी स्कूल में पढ़ रहे होंगे तब वो नेतागिरी कर रहे थे, क्या नवाब सिंह नागर? आप समझ रहे हैं ना? तो ऐसा तो नहीं नवाब सिंह नागर विलुप्त थे, उनको ढूंढने में 6 महीने लग गए कि यहां गुजर को सेट करना है, नवाब सिंह नहीं मिल रहे, नहीं ना। नीरज सिंह को आना है तो सब जानते हैं नीरज सिंह को, नहीं। इसमें मैं ये अपना बेनीवाल है, मैं समझना ये चाह रहा था कि वो कौन सी खोज थी, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की खुदाई थी, उत्खनन कार्य था, जिससे ये विचित्र शौर्य पराक्रम उद्भट योद्धा खोज के लाए गए। वो लिस्ट में मुझे नहीं मिल रहा, जिनके लिए लगा कि नहीं भाई हमने इसलिए पसीना बहाया, ये रिजल्ट देखो हम खोज के लाए हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम का आदमी। वैसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। मैं देखिए, मैं एकदम सहमत हूँ। मतलब जैसे मैं समझना चाह रहा हूँ कि भाई कहाँ से ये आए ये लोग। जितने भी मैं 10-5 नाम पढ़ दूं सभी पर इसमें ऐसा कोई नहीं जो गुप्त हो
गुप्त काशी की तरह हो जिसको खोजना पड़े। ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा, सबको जानते हैं, सबको नेता जानते, सब नेता को जानते हैं। महेंद्र भाई, मैंने एक बार एक बहस में कहा था कि मैं इस बात से सहमत हूं कि ओपी सिंह की पार्टी कोहिनूर ढूंढ रही है, 6 महीना और ले लो, लेकिन फिर कोहिनूर दिखे तो। भाई हमने बिटिया की शादी लेट की, बोले क्यों भाई? ओपी सिंह ने पूछा क्यों नहीं कर रहे अग्निहोत्री की शादी? बोले भाई हम लड़का जरा अच्छा ढूंढ रहे। ठीक, फिर जब लड़का ढूंढ लेंगे तो ये पूछेंगे ना कि इन्हीं को ढूंढ रहे थे, ये तो पड़ोस में ही थे, चाहे जब कर लेते शादी। महेंद्र जी, ऐसा नहीं होता? देखिए, तो मुझे लगता है जो आपसी खींचतान थी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, ये बात ठीक, अब आप ठीक जगह आए, अब आप ठीक जगह आए। कोई कोहिनूर नहीं ढूंढ रहा था, गुड्डू का नाम पप्पू को मंजूर नहीं, पप्पू का नाम अशोक को मंजूर नहीं, अशोक का नाम सुरेश को मंजूर नहीं। लड़ाई तो यही थी भैया। जाने कितनी लिस्टें बनी और फट गई। महेंद्र जी, हाँ निश्चित, मैं आपको सहमत हूँ, पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक बहुत ही आप कहें भारतीय जनता पार्टी का प्रतिष्ठा, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सब कुछ दांव पे है। और ऐसे में जो खींचतान थी वो प्रमुख कारण थी। ये सबको पता था कि इस लिस्ट में जो गैर यादव ओबीसीज हैं, जो गैर जाट और दलित हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनको प्रमुखता से प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन उनमें से किनको मिलेगा इसको लेके खींचतान थी। इसके अलावा जो बाकी जातियां हैं उनको भी कर। महेंद्र जी, इसमें एक चीज मैं कहूंगा, फिर आगे चलूंगा। मैं महेंद्र जी के पूरी विश्लेषण से मतलब कि आखिरी बात से बहुत सम्मान के साथ असहमत हूं। जातियों की खोज नहीं हो रही थी मेरे भाई, ना इस गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। 6 महीने खोज हो रही थी, एक बात तय हो गई सबके बीच में कि यहां धानुक को रखना है। फिर लड़ाई मालूम किस बात की थी कि मेरा धानुक कि तेरा धानुक, इसमें लठ चल रहा था। इस गलतफहमी में ना रहो, धानुक ढूंढने में कितना टाइम लग रहा है सबको मालूम है। कितने नेता हैं धानुक, कितने गुर्जर, सबको पता है ना। कितने धीमर, कितने मल्लाह, कितने निषाद, सब जानते। वो पंकज चौधरी नहीं जानते क्योंकि वो संगठन के व्यक्ति नहीं, लेकिन ओम प्रकाश सिंह जानते हैं, हम जानते हैं, धर्मपाल जानते हैं नहीं। हाँ, पंकज चौधरी की सीमा में समझ सकता हूं कि वो अपने जिले से आगे नहीं जान सकते किसी को। वो नहीं जानते कि फर्रुखाबाद में कौन क्या है, बांसगांव में कौन क्या है, वो नहीं जान पाएंगे। एटा इटावा हम कहीं खड़ा कर दो कि चलो स्टेशन कर, तो वो स्टेशन तो खुद नहीं जा पाएंगे, उनको कोई ले जाएगा, क्योंकि उन्होंने पांव पांव प्रदेश नहीं देखा। ये अंतर है, ये लड़ाई इस बात की। खैर, ये सारे सवाल ओपी सिंह जी से लूंगा, बाकी दो राजनीतिक दलों के व्यक्ति हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन विजय राठी जी, सारे विद्वान ये कह रहे हैं कि जो सूची है इसमें आपके पीडीए की काट की कोशिशें ज़्यादा हैं, वही प्रमुख हैं। मैंने भी एक तबसरा कर समझने की कोशिश की तो मुझे लगा शायद ही कोई जात बची होगी क्या, जिसका कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, और अगर एक आध कोई छोटी जात छूट गई होगी तो भगवान का नाम लेके वो प्रदेश कार्यकारिणी में तो आ ही जाएगी क्या, गोत्र भी आ जाएंगे। मैं तो चौंक रहा था, इतनी छोटी छोटी जातियां सब स्मरण में रखी गई, सबका प्रतिनिधित्व लिया गया आपके पीडीए के काट के लिए। अब लड़ाई जमीन पर होगी इन लोगों के साथ। विजय राठी जी, आप सब लोगों के साथ सभी मीडिया पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, ये जो भी बात चल रही थी ये सही बात है। इनमें खींचतान से भी बढ़िया अगर शब्द यूज करें हम, तो वो है कि इनमें जुत्थम जुत्ता होगा। हम तो जानते हैं पश्चिम में और भी नाम थे जो इस बनने के चक्कर में थे कि क्षेत्रीय अध्यक्ष बनना है, लेकिन नवाब सिंह नागड़ जी को इन्होंने इसलिए बनाया कि अभी जब दादरी में रैली हुई थी हमारी बड़ी, तो उसमें लगभग
80% से ज्यादा गुर्जर समाज ने एक तरीके से आम सहमति दी थी कि हम समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेंगे, और वो हमारी पीढ़ी चौपाल भी हुई जगह जगह जिलों में, बहुत सारी विधानसभाओं में। उसका असर ये पहुंचा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे क्षेत्र के जो मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर जी को उनका प्रमोशन करके स्वतंत्र प्रभार में पहुंचा दिया, राजस्थान में एक राज्यसभा सीट दे दी, और नवाब सिंह नागर जी को इन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया। लेकिन ने महामेधा को मंत्री बना दिया, मतलब जितने गुर्जर संख्या में है उससे ज्यादा प्रतिनिधित्व बीजेपी ने दे दिया पश्चिम में। तो हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये लगे हुए। लेकिन मैं एक चीज और बता, और भी जातियां हैं जिसमें नाराजगी है। तो इन्होंने क्या किया, इतना जो टाइम लगा इन्होंने, अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है कि किसी भी जाति का एक या दो लोग भी नहीं मिलेंगे, तो इन्होंने वो ढूंढ ढूंढ करके उनके नाम उसमें रखे। लेकिन आप ये समझना कि विचार कोई नहीं चलेगा ना, विचार इस पार्टी में चलता। इस पार्टी में जो अपना इनका है, जो इनकी विचारधारा है कि ये दलित विरोधी है, पिछड़े विरोधी है, ना 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 ना, ओ बिराटी साहब एक मिनट रुकना होगा। इस सूची में दलित और पिछड़े ही कमांड कर रहे हैं, इसलिए ये बात मत करिए। इस सूची में दलित और पिछड़े ही कमांड कर रहे हैं संगठन को। क्या एक नाम बताना, एक नाम बताओ। अरे आपने लिस्ट नहीं देखी? देख ली मैंने, मैं आपके मुंह से नाम सुनना चाह रहा हूं ना। एक नाम बताओ जो कमांड करेगा। लिस्ट पे नाम छपने से आती है, बस सोचो कमांड करेगा भैया। ऐसे तो एक मिनट, ये लिस्ट आप हम बता दे रहे, समाजवादी पार्टी की लिस्ट में से एक जब आती है, जब भी किसी भी चीज की आती है तो उसमें मोर देन मेजॉरिटी स्टेक होता है यादव और मुसलमान का। ठीक, आप जिलाध्यक्ष देख लो, आप कुछ देख लो। अरे रुक जाओ यार, या तो आप ही सब जानते हो तो फिर हम चुप हो जाए, फिर आप ही बोल लो। ऐसा सिर ना हिलाओ, ठीक है ना। कई बार तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि नॉन यादव जिलाध्यक्ष ढूंढना मुश्किल हो जाता है सपा में। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई, कई बार हो गई। कोई होर्डिंग लगा है, उसमें 10 लोगों के नाम है तो 10 में 8 यादव, वो इस परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का ख्याल रखा। और वो रुक जा भैया, अब वो पूछ रहे हैं विजय राठी कि एक नाम बता दो। पंकज चौधरी सवर्ण है, धर्मपाल सवर्ण है, यही लोग नेतृत्व कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं एक नाम बता दो जो नेतृत्व करे। बता तो दिया आपको, 2 नाम बता दिए। या आप ये कह रहे हो कि मेरी जात जात है, भाजपा वालों की जात जात नहीं, ये तो नहीं चलेगा ना विजय राठी जी। उनकी बात मत करो, उनकी बात करो जो लीड लेकर के चलता। पहले मैं आपसे बता दूं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, ये जितने भी आस पड़ोस के हैं, शामली, आप बताओ इन्हें यादव को उनसे जिलाध्यक्ष बना कर। और पुराने समय में कभी बने हो यहाँ तो जाट बनता, एक आधा तो मुस्लिम बनता। और एक चीज और भी है भैया विजय भाटी, एक चीज और भी है कि नवाब सिंह कम गुजर और आपके भाटी ज्यादा गुजर, ये भी नहीं चलेगा। ऐसा तो कोई थर्मामीटर लगा नहीं। ना 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 ना, ये है थर्मामीटर ऐसे। आप ही देखो राजकुमार भाटी जी कैसे बोलते हैं हमारे, नवाब सिंह नागर साहब नहीं बोल पाएंगे। मैं तो जाट की लिए बात कर रहा हूँ। हमारे जाट के संजीव बालियान जी इधर से, इन्होंने जाटों का चेहरा, उन्होंने कोशिश करी बनने की, वो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए थे। जैसे उन्होंने घूमना शुरू किया अमरोहा में, उनके पर कतर के उन्हें क्षेत्र में पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति को ये नहीं मानती कि आप खुद से तुम्हें वहां फ्रीडम नहीं है। हमारे यहाँ देखिए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी जो पहले वाले थे। ठीक है विजय जी, ठीक है। मैं जरा रवि जी के पास चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, दोनों दलों की बात कह रहा हूं, किसी एक जाति को वो फ्रीडम कभी मिल भी नहीं सकती जो सपा में मिल सकती है और बसपा में मिल सकती है। ये भी हिंदी में समझ लो, अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, सरल भाषा में समझो। वो रंगबाजी किसी एक जाति की कभी नहीं हो सकती, न भाजपा में न कांग्रेस में, जो सपा में हो सकती है या बसपा में हो सकती है। यह संभव ही नहीं विजय भाई। इसलिए ये तो मान के चलो, इसमें आपने कोई नई बात नहीं की। किसी भी जाति के नेता को उच्छृंखल होने और अमर्यादित होने तक की छूट संभव नहीं भाजपा और कांग्रेस राष्ट्रीय दलों में। ये खत्म हो जाएंगे जिस दिन ये ऐसा करने लगेंगे। आप कर सकते हो, आपका सारा खेल एक राज्य का है। आपका नेता कि क्षेत्रीय दलों में नेता जिस जाति का है उसी जाति की पार्टी हो जाती है वो। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते। क्षेत्रीय दलों में जिस जात का नेता होता है मोर और लेस पूरी पार्टी उसी जात की मान ली जाती है। लेकिन ये सुविधा, ये लग्जरी कांग्रेस और भाजपा अफोर्ड नहीं कर सकते। रवि प्रताप जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप बिल्कुल अच्छा सही।
मैं एक नहीं, मैं 20 राज्यों के उदाहरण दे दूं। जिस जाति का नेता हुआ, मुखिया हुआ, उसी जात की पार्टी हो गई, उसी के सब सिस्टम में चल बैठे। लेकिन भाजपा और कांग्रेस जिस दिन ऐसा करेंगे उस दिन इनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी, फिर इनका नेशनल कैरेक्टर ही खत्म हो जाएगा। रवि जी, बिल्कुल, कोई भी राष्ट्रीय दल जिसका प्रतिनिधित्व 5-6 स्टेटों से बढ़ के आगे चला जाएगा, वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप बेशक कुछ मनमाना करें, लेकिन वो बिहाइंड द कर्टेन होता है, सामने नहीं कर सकते। देखिए, मैं ये एक बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहूंगा अमिताभ जी, कि आपने अभी कहा, हम सुन रहे थे कि इतना बड़ी विश्व की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके अध्यक्ष कभी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी जी और आडवाणी जी हुआ करते थे, वाजपेयी जी जैसे लोग, क्या 2-3 साल लगा दिए वो नितिन नवीन को ढूंढने में? 2-3 साल, वो 2-3 साल नितिन नवीन को ढूंढने में नहीं लगाए। वो फाइल नागपुर और दिल्ली में जब घूमती रही तो उस चुनाव में अहंकार के टकराव के कारण वो जाता रहा। जब बिहार में भाजपा का परचम बुलंद हुआ तो नागपुर डाउन हुआ और मनमानी थोप दिया गया। ये जान लीजिए, यहाँ पे चौधरी जी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इतने प्रभावी नहीं है जो पग पग प्रदेश को नापे। अमिताभ जी ने कहा कि उनको बांसगांव पता नहीं होगा, निश्चित पता नहीं होगा, निश्चित पता नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता था। वो 4-5 बार तेल राहत रू कंपनी के मालिक थे, जीते थे, इनका नाम तो सुना था, मैं देवरिया का ही हूँ, लेकिन मैं नितिन नवीन जी को नहीं सुना था। तो जब ये हुआ कि भाई आप प्रदेश का अध्यक्ष वो होगा जो सर हिलाए, इसकी हैसियत कैसे होगी कि ये मोदी जी के सामने और अमित शाह जी के सामने बोल पाए, तब ये कहा गया कि भाई प्रदेश में भी एक ऐसा आदमी चाहिए जो आदमी हमारा सर बिल्कुल ऊंचा रखे और जो कहें वही कहे, रबर का स्टैंप हो। तो उस रबर के स्टैंप पे ये चौधरी जी चुन लिए गए। अब जो बात हुई थी कि भाई इसमें जातिगत समीकरणों को भी कुछ साधना है, क्योंकि 27 में चुनाव में जाना है, और ये 27 का चुनाव नहीं है अमिताभ जी, मैं जो समझता हूँ ये चुनाव है 2029 के पथ को प्रशस्त करेगा कि वह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा निर्बाध रूप से 29 तक चलेगा, या इसी अवध वो वाल्मीकि के शिष्य जो पुत्र थे लौकुश पकड़ लेंगे तो 29 में रुक जाएगा। तो ये सारा जो ताना बाना है, अमिताभ जी आप तो विद्वान और प्रबुद्ध हैं, अब आपसे मैं क्या बताऊं, हम लोग बहुत छोटे हैं आपके सामने। रवि जी, नारायण भी पुत्रों से हारे अवतार लेके आए क्या? राम की सारी शक्ति, शौर्य, सामर्थ्य को उनके पुत्रों ने बंधक कर लिया था, ये तो जान ही रहे हो आप। बिल्कुल जी। और देखिए, भगवान कृष्ण के पुत्र जो श्याम थे वो बेचारे मूसल में कूटे जाते, उनको भी कृष्ण नहीं समझा पाए। तो जो बात आई है अमिताभ जी, हमारे यहाँ तो दृष्टांत रहा है, लेकिन अब जो ये चोरी का प्रकरण निकला है अयोध्या में, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा, ये जान लीजिए कि बहुत बड़ा इनके ऊपर एक दाग और कलंक लगा रहा है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि आप मजिस्ट्रेट की जांच करा रहे हैं, न्यायिक जांच नहीं करा रहे हैं, और न्यायिक जांच जब नहीं होगी, FIR नहीं है, तो वो आपका ही अधिकारी है, आपका ही मुंसिफ है, आपका ही जांच है, मानेंगे नहीं मानेंगे, कितना प्रभावी होगा, कुछ नहीं कर सकते। इनके संगठन से हमें कुछ भी लेना देना नहीं, संगठन चलाना पार्टी का काम है। हम इनसे कह रहे हैं कि भाई कम से कम मुद्दों पे लड़िए और देश को एक स्वच्छ राजनीति दीजिए। ठीक है रवि जी, अभी रुकना होगा। ओपी सिंह जी, आज खुशी का दिन है उनके लिए जो इसमें स्थान पा गए, बाकी सबके लिए शोक का काल है। जो गांव देहात में नाथ फूफा चाचा से रुपया उधार लेके तेल डलवाए गाड़ी में और दिल्ली लखनऊ एक कर दिए, उन सब के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। क्या? क्योंकि सभी अपने लोग हैं, कोई पराया तो है नहीं। विश्व बंधुत्व का मामला है। फिर उत्तर प्रदेश तो मेरा भी गृह क्षेत्र है, गृह राज्य है। लेकिन खैर चलिए, दुख भले किसी को हो, सुख किसी को, लेकिन एक चर्चा तो करनी होगी। मैं फिर मूल सवाल पे आता हूँ ओपी सिंह जी, यही लिस्ट ऐसी ही आनी थी। इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई हमको ये विद्वान ये समझा पाया कि अग्निहोत्री जी समझो, इनको खोजने में 6 महीना लग गया है। भागवत जी से लेके और अनिल जी तक सब लगे, तब जाके उनको खोज पाए हम लोग, और पंकज चौधरी, रामलाल वगैरह सब लगे थे, धर्मपाल जी, कुछ सब जाने पहचाने सतह पर खड़े लोग थे नहीं। फिर इतना समय, और वो भी देश का सबसे बड़ा सूबा जिसको चुनाव में जाना है,
अभी मैं कह नहीं सकता ऐसा होगा, लेकिन मान लीजिए जनगणना का टाइम टेबल क्लैश किया तो दिसंबर में चुनाव हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ओपी सिंह जी, अगर ऐसा हुआ तो 6 महीने में, ये कोई एलियन है क्या सब लोग? हम इनकी क्षमता नहीं जानते। ये जिलों के ही कार्यकर्ता हैं सारे। इसमें लिस्ट में आप मुझे बताओ कौन है जिसकी प्रदेश व्यापी पहचान है, जो आज लिस्ट जारी हुई? टेल मी वन नेम। कहने अग्निहोत्री जी, ये सहारनपुर से सोनभद्र तक जहां खड़ा हो जाएगा 10,000 आदमी इसको तुरंत आ जाएंगे। टेल मी वन नेम जिन हम मान लें कि इसको खोजा, ये उपलब्धि है। अगर ये महामंत्री संजय को छोड़कर 7 लोग नए हैं, महामंत्री के नाते प्रदेश तो घूमेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी बरसात भी आएगी, पूरा प्रदेश नहीं घूम पाएंगे और चुनाव का नगाड़ा बज जाएगा। ओपी सिंह जी, क्या देर हुई? अर्थात जी, बिना किसी तर्क वितर्क के 2 बातें मैं स्वीकार करता हूं। नंबर 1 की सूची जारी होने में विलंब, लेकिन देर आए दुरुस्त, सूची जारी करने में विलंब हुआ, इस बात को मैं स्वीकार। और आपने एक बात और कही कि यह सूची विभिन्न नेताओं के सामने से गुजरी। इसका मतलब कि यह लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें कोई एक छत्रप नहीं है, विभिन्न पार्टियों की तरह कमरे में बैठे और जारी कर दिया, भाई ये लो लिस्ट लो, पकड़ो, अखबार में दे दो। ऐसा भी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है। और आपने स्वयं कहा कि कई स्तर से ये सूचियां जारी हुई, तो बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो सूची जारी हुई, इसमें आपने स्वयं स्वीकार किया है कि जिस बात की दूसरी पार्टियां जितने लोगों ने समर्थन दिया, रवि भाई अभी उनकी बात आ जाए। जी जी जी, जो दूसरी पार्टियां डंका पीटती हैं, कभी एमवाई का, कभी पीडीए का, कि हमने पीडीए को खड़ा किया है जी, वो तो बोलने की चीज है। हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी, सभी क्षेत्रों का संतुलन और सभी जातियों का सामाजिक समीकरण, सबको जोड़ करके हमारी पार्टी चलती है। और आज से नहीं, ये तो हताश निराश पार्टी है कि कभी कुछ नारा, कभी कुछ नारा, इससे भला इस चुनाव में नहीं तो इस नारे से भला इस चुनाव, ऐसा नहीं। आप तो पुराने पत्रकार हैं, आप देखें भारतीय जनता पार्टी की जब से रचना हुई तब से ये सर्व समाज को लेकर चलती है। और यही हमारी उपलब्धि है कि देश के 28 राज्यों में, 22 राज्यों में हमारी सरकार है, जनादेश है, सरकार नहीं जनादेश है। लेकिन वो पार्टियां जिनकी स्थापना 1992 से हुई और आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? बहन मायावती पार्टी की जब से स्थापना हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? एक गांधी परिवार है, उसकी जब से स्थापना हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? इस तरह से देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उसमें 90% से अधिक परिवारवादी और वंशवादी पार्टियां, ये नेता हैं। क्यों? क्योंकि इनके ये पुत्र हैं, इनके ये पिता है, यही ना। और आज स्थिति ये देखिए कि 2 चीजों का, बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं, मैं अपनी पार्टी के हैसियत से नहीं बोल रहा, 2 चीजों का सूर्य विलुप्त हो रहा है। नंबर 1 परिवारवादी पार्टियों का, नजर उठा के देख लीजिए, और जिसने मुस्लिम तुष्टीकरण की, जातिवाद की, राजनीति की पराकाष्ठा की, उनके सूर्य डूब गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रयास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ये डूब गई। ये अपने कर्मों से डूब गई। क्यों डूब गई? परिवारवाद, अति तुष्टीकरण, और वही मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिर आ रहा है। हम कहते हैं, आपने एक बात कही, क्यों ओपी सिंह, ये बताओ कौन बड़ा नेता है जिसकी वजह से 10,000 की भीड़ हो गई? हमारे यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं होता। हमारे यहाँ जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तो तमाम पार्टियों ने आरोप लगा, ये नितिन नवीन क्या है राष्ट्रीय अध्यक्ष? हम ऐसे ही बनाते हैं, हम कार्यकर्ता को जमीन से उठाते हैं, आसमान पर ले जाते हैं। दूसरी पार्टियां घोषित कर दे कि कल मैं सत्ता में आऊंगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरी जाति का होगा, यदि सत्ता में आऊंगा तो मुख्यमंत्री पीडीए के यादव सैफई परिवार के अतिरिक्त होगा। असंभव, इम्पॉसिबल, असंभव नहीं हो सकता।
और ये जो हम तर्क देते हैं कि सर समाज हमारे साथ, ओबीसी हमारे साथ, अरे पूरी जनता जानती है हम तर्क वितर्क मुंह से दिमाग से भले कर रहे हैं। एक मिनट एक छोटा सवाल ले लो। जो अभी राठी जी कह रहे थे, वो कह रहे थे हमारा गुजर गुजर है, तुम्हारा गुजर गुजर नहीं। वो कह रहे राजकुमार भाटी को गुजर नेता मानेगा, नवाब सिंह को नहीं। अब इसका उत्तर तो आपने स्वयं बता दिया, कोई किसी का नहीं होता है। नवाब सिंह 1980 में जब बीजेपी बनी थी, तब वो बीजेपी के यहाँ के बड़े नेताओं में से एक पाल है, हमारा पाल पाल नहीं है, आपका मौर्य मौर्य है, ये तो गलत बात है ना वो अमिताभ जी। ये तो दावा वही कर सकते हैं जो बड़बोले हैं, हम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हमारा गुजर गुजर है, तुम्हारा गुजर गुजर, तो हमारा नेता नेता है, तुम्हारा नेता नेता। ये इस तरह के गलत बयान हम नहीं दे सकते। जो है वो सर्वमान्य है और वो अपने कर्मों की बदौलत है, और आगे भी जो चलेगा अपने कर्मों की बदौलत चलेगा। एक महेंद्र जी के पास चलूंगा। एक दृश्य मैंने देखा, एक बार मैं बैठा था कहीं, तो क्षेत्रीय दल था, तो उनके दल के 2-3 प्रमुख लोग आए, तो उन्होंने कहा भाई बताओ, तो उन्होंने कहा एक जिले का नाम लिया महेंद्र जी, क्या कि वहाँ अध्यक्ष बनना है। तो हम लोग चाय पी रहे थे और वो फ्रेंच फ्राइज होता है क्या, वो खा रहे थे। तो उन्होंने कहा बोलो 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 कौन लोग हैं वहाँ, तो बताए 5-6 नाम। फला को कर दो, चिट्ठी बनवा दो। क्या मेरे ख्याल से पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट नहीं लगा होगा, पूरा अध्यक्ष बन गया। क्षेत्रीय दलों में ये संभव है, राष्ट्रीय दलों में ये संभव नहीं, ऐसा मुझे लगता है। एक चीज जो वो। दूसरी चीज, जैसे अभी समाजवादी पार्टी के विजय भाई ने कहा कि आप गुजर को बना सकते हो अपने यहाँ, लेकिन गुजर आपके गुजर को नेता नहीं मानेगा, वो हमारे गुजर को मानेगा। ये थर्मामीटर, अभी वो तो कह रहे थे कि मेरे पास थर्मामीटर है, लेकिन मैं आप समझना चाहते क्या कोई ऐसा थर्मामीटर इजाद हुआ है जो ये पता कर पाए कि भाई ये गुजर है 100% और ये 50% है। या कोई भी जात ले लीजिए, उदाहरण के लिए गुजर की चर्चा हुई तो गुजर। महेंद्र जी देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि खासकर भारत में अगर जो क्षेत्रीय दलों का हम इतिहास देखें और शुरू से उनका जो संगठनात्मक ढांचा देखें, तो एक नेता के इर्द गिर्द, एक जाति के इर्द गिर्द और एक परिवार के इर्द गिर्द उन्होंने संगठित होने की कोशिश की है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, हर राज्य में, चाहे वो उत्तर से लेके आप दक्षिण तक जाएं, सुदूर दक्षिण। हाँ, ये क्षेत्रीय दलों की एक अजीब विडंबना रही है कि जो क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो भारतीय राजनीति में उनसे मानी जाती थी कि वो क्षेत्रीय मुद्दों को उठाएंगे, वो जो क्षेत्रीय जरूरतों को उठाएंगे, लेकिन वो करने के बजाय क्षेत्रीय दल जो है एक परिवार के संगठन के रूप में जो है अपने आप को, अगर अब तक आगे अगर भारत का इतिहास, राजनीतिक इतिहास कुछ और कहेगा तो दूसरी बात है, लेकिन अब तक जो है ऐसा ही हुआ है कि क्षेत्रीय दल एक जातीय मुद्दों को लेके आगे बढ़े हैं, क्षेत्रीय दल जो है एक परिवार को लेके आगे बढ़े हैं। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती है। हाँ, निश्चित रूप से जैसा आपने कहा और जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा, क्षेत्रीय दलों में क्योंकि सत्ता जो है, जो शक्ति जो है एक व्यक्ति में केंद्रित होती है, तो निर्णय आसानी से और जल्दी ले लिए जाते हैं, क्योंकि और के सामने से जो आपने बात कही कि वो सूची पे व्यापक विमर्श नहीं होता है। मैं ये मानता हूं कि अगर खींचतान राजनीतिक दलों में हो रही है तो ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है, क्योंकि अलग अलग विचार जो है, अलग अलग नेता अलग अलग जो है अपनी मांगे रखने से रख पाने में वो सक्षम है। तो ये निश्चित रूप से, हाँ, जो बात हो रही है जातियों की, तो ये और एक बड़ी विडंबना रही है कि भारत में जो क्षेत्रीय दल है वो जाति केंद्रित हो गए। हालांकि उन्होंने शुरुआत की जो है क्षेत्रीय मुद्दों से, व्यापक सामाजिक न्याय की राजनीति से, जो है आप कहें कि पहचान की राजनीति से, लेकिन आगे बढ़कर
वो एक परिवारवाद और अपने जो है एक जाति तक सीमित होकर रह गए। वो व्यापक सामाजिक न्याय के मुद्दे को कहीं न कहीं उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो ये एक बड़ी चुनौती है भारतीय राजनीति। ठीक बात है। जो राष्ट्रीय दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय दल ये इस तरीके की जो आप कहें कि पैरोकियल संकुचित जो मुद्दों की तरफ वो जाने से अपने आप को कहीं न कहीं रोकते हैं और रोक पाने में ठीक महेंद्र भाई, मैं रवि जी के पास चलूंगा एक नए विषय को लेके, उसी विषय पे विजय जी से भी प्रश्न पूछूंगा, लेकिन आएंगे आप पास, आएंगे। आप तो बहस का तरीका जानते हो, इनके रवि जी के बाद आपके पास वो बात ओपी सिंह की बात। एक बात मैं और कहूंगा कि कांग्रेस और भाजपा में सर्वोच्च व्यक्ति, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, ये कहीं गूगल में नहीं लिखी, सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च मतलब राजीव गांधी, सोनिया जी, जब सोनिया जी का इरा था, अब तो वो चलो तकनीकी तौर पर खड़गे जी हैं, राहुल गांधी, या इधर वाजपेयी जी, अडवाणी जी और अब नरेंद्र मोदी। रवि भाई, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए रवि प्रताप से प्रसन्न हो जाएंगे, भाई ठीक है इनको राज्यसभा भेजना है, ठीक, प्रसन्न हो गए, फिर जाएंगे, ये तय हो गया, जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। लेकिन वो रवि प्रताप से कहा जाएगा कि रवि जी इन 5 लोगों से मिल लीजिए अलग अलग, क्या, और ऐसा कुछ इंप्रेशन मत दीजिएगा कि मैंने कुछ कहा है, क्या, जाइए इन 5 लोगों को मिल के आइए, क्या। भाजपा में वो संख्या 10 हो जाएगी, क्योंकि इनके पास वैचारिक परिवार भी है, सच्चाई है ये, वो माने ना माने टीवी पे, लेकिन वैचारिक परिवार भी उसमें दखल रखता है, तो वहां 10 जगह जाना पड़ेगा। बसपा में, सपा में, तृणमूल में, डीएमके में, एआईडीएमके में, बादल साहब की पार्टी में, उसमें बोले रवि जी कल पर्चा भरो राज्यसभा का, डन हो गया, क्या, कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। ये शैली का अंतर है, ये बड़ा, खैर वो विषय नहीं। रवि भाई, आपका गठबंधन है और मजबूत गठबंधन है, अखिलेश जी और आपका। उसके बाद एक बड़ा अलबेली चीज घट गई, मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने और देश राष्ट्रीय कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री के ऊपर तीखे आरोप लगाए, एक अखबार की रिपोर्ट को सामने रख के मोर्चा खोल दिया, क्या। अखिलेश जी ने उससे ठीक उलट रुख ले लिया, उनने कहा कि मोहन यादव को इसलिए घेरा जा रहा क्योंकि वो यादव है, कोई जमीन नहीं उसने ली, यादव है इसलिए। तो ओवैसी ने कहा कि मोहन जी के सम्मान में भैया जी मैदान में। ये मामला थोड़ा अपच नहीं करेगा, आदमी कहेगा ये ससुर क्या बवाल है, ये पीडीए तो राज्यों की सीमा लांघ के बिल्कुल ऑल पार्टी डेलीगेशन हो रहा है। भाई जिस विषय को आपने केंद्रीय स्तर पर उठा दिया, उसके साथ आपके एलाइज को तो रहना चाहिए था। उन्होंने क्लीन चिट दे दी मोहन यादव को, अखिलेश जी ने। रवि जी, अमिताभ भाई, कभी कभी क्षेत्रीय पार्टियों को जो उनका एक अपना नैरेटिव होता है उसी के इर्द गिर्द ही रहना पड़ता है, और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं अमिताभ भाई, वो किसी व्यक्ति से ही बनती हैं, अभी व्यक्तियों के समूह क्षेत्रीय नहीं। ये अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टियां लोगों के डूब गए। ओपी भाई, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ 6 महीने बाद सूरज हो जाएंगे, यहाँ तो 10 से 12 घंटे बाद सूरज का प्राकट्य हो जाएगा। तो अब आपका भी कम से कम रात लंबी हो गई है और चलिए। दूसरी बात अमिताभ जी, कि मोहन यादव जी ने निश्चित रूप से महाकाल में जितना बड़ा भ्रष्टाचार जमीनों का हुआ वो एक प्रायोजित था। इससे कम भ्रष्टाचार की ऐसी पॉलिसी बनी कि हमारा राजकोष घाटे में चला जाता, फला व्यक्तियों को लाभ हो जाता। उस शराब नीति से लाभ भी हुआ, लेकिन लोग, सरकार चली गई और लोग चले गए। यहाँ पे तो महाकाल 200 हेक्टेयर जमीनें यानी 200 एकड़ जमीनों का हो गया, और हम उसको नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे सिलाएं चली गई, 2 कुंटल चांदियों नहीं पता, और आप के बिना मतलब तो आपकी टीम ने रिसर्च किया और रिसर्च ने आपको दिया होगा, देने के बाद आपने ये कि राम सिंह श्याम सिंह बना दिया और आप बैठ के देंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी है।
तो वो अब कौन मानेगा है ठीक है रवि भाई, ठीक है, आपकी बात ठीक है, अपने तर्क आपके ठीक है, लेकिन मैंने तो सिर्फ सरल बात पूछी कि कम से कम अपने संगी साथी को बता दिया करो कि भाई हम ये मामला उठा रहे, तुम इसके खिलाफ न चले जाना यार, नहीं मेरी बेइज्जती कराओ। विजय जी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मोहन यादव के सम्मान में भैया जी मैदान में, ये मामला थोड़ा टेढ़ा हो गया नहीं? उतने ढंग से तेजी से तो ओपी सिंह यानी बीजेपी ने मोहन यादव को बचाव नहीं किया, उनने भी आधे मन से किया, बोले हाँ ठीक है जांच करो देखेंगे ऐसा वैसा, क्या दिल्ली और बुला लिया था। जितनी तेजी और फोर्स के साथ अखिलेश जी मैदान में आए, उतनी तेजी और फोर्स के साथ तो केशव मौर्य नहीं आए। राठी जी, अमिताभ जी, अब मीडिया का काम भी ये है कि जो दोस्त है उनके बीच में लड़ाई करवाते। आपको पूरा बयान एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिखाइए। उन्होंने ये बोला है कि मोहन यादव जी जो सीएम, वो जमीनें, ओवैसी का बयान बता रहा हूँ, ओवैसी कह रहे हैं मोहन यादव के सम्मान में भैया जी मैदान में, इसी से संबंधित है। पहले इसको सुन लो फिर उसका जवाब, इसी से संबंधित है। जी मोहन यादव जी वहां जमीन का काम करते हैं, तो जब इन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया होगा, इन्हें नहीं पता होगा रियल एस्टेट का काम करते हैं वो, तो जमीन खरीद, तो ये तो बीजेपी धूल झोंक रही है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि जो जमीन खरीद फरोख्त में पहले से वो लगे, तो ये बीजेपी को पता है मुख्यमंत्री बदलना चाहते, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री बदलना चाहते, इसलिए बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के साथ ये चीज करती है, जिसको डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। कहने का भाव ये है कि कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इस बयान को ऐसे ना चलाइए कि तरफदारी और ये सब। दूसरी बात, इस देश का और खास तौर से उत्तर प्रदेश का हर वो व्यक्ति जानता है कि वो क्या बोलता है और भारतीय जनता पार्टी क्या उसके लिए करती है, ये सब समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो चुनाव आएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, जो साथ में गठबंधन के साथ वो सही रहेगा, और जो साजिशें ये चाहती है कि कुछ टूट जाए या सेंधमारी कर ले, वो संभव नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, ओपी सिंह जी ने बहुत सारी बात बोली थी, थोड़ा उनका भी जवाब देने दीजिए। इन्होंने डेमोक्रेसी की बात करी थी। डेमोक्रेसी से जैसे इन्होंने बात करी कि हमारी पार्टी में ये है, हमारी पार्टी में, मुझे ध्यान आया शरद चंद्र त्रिपाठी संत कबीर नगर के, जिन्होंने विधायक के सिर पे जूता मार मार के कह रहे थे माई बूथ सबसे मजबूत। एक बात, और एक और लाइन बोली थी, इन्हीं की लाइन बोल रहा हूं, एक लाइन इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी जमीन से उठाते हैं कार्यकर्ता को और आसमान पर ले जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया उसके बाद क्या करते हैं। उसके बाद आसमान से भी ऐसे छोड़ देते हैं कि वो कहीं का नहीं बसता। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती और बाद में जितने बड़े नेता हैं, मैं ये कह रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनता है उसकी दुर्गति क्या करते हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। और दूसरी बात, आपने एक और चीज बोली कि कुछ वैचारिक चीजें होती हैं कि कुछ लोगों से मिलने या, अरे भाई जब डिसाइड ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को करना है, क्यों उनका टाइम और तेल पैसा खर्च करवा रहे हो आप? ये किसको नहीं पता। मैं एक चीज बताऊंगा, जब आप समझदार हैं, डेमोक्रेसी में एक सबसे अच्छा पॉइंट होता है जेस्चर। जेस्चर बता देता है डेमोक्रेसी है नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अब के हो या पुराने में, रामशरण दास जी तो गुजर थे, आजीवन प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के रहे। यहां ये होता है कि आप उनसे मिल सकते हो राष्ट्रीय अध्यक्ष से, में फोटो खिंचा ले। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में मजाल है, प्रधानमंत्री गिरने का कंधा भी लग गया ना। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में चुनाव छोड़िए, हिंदुस्तान में दिखाई दे जाओ किसी टीवी चैनल पे, तो बड़ी बात है। ये होती है डेमोक्रेसी, और ये प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी है। ये दिखावा की 6 महीने प्रोसीजर चली, बोल लो 2 सेकंड में, 2 महीने चली, 4 महीने चली, अरे ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डिसाइड उन्हीं को करना, वो घुमा के 1 महीना और इधर 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 इधर, आपको भी पता, हमें भी पता, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी जो होती है वो सामने दिखती है, वो बताने से नहीं होती। ठीक, हमने देखी थी जो डेमोक्रेसी, उसी का उदाहरण दिया कि हाँ बोलो, नाम बोलो, बोले रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल, हीरालाल, नथुलाल, बोले नथुलाल को कर दो, चिट्ठी बना दो। मतलब 30 सेकंड में जिलाध्यक्ष तय हो गया, बोले हाँ चलो भाई दूसरी बात करते हैं। ये भी डेमोक्रेसी नहीं मित्र, है ना, ये भी डेमोक्रेसी नहीं, इसको भी ध्यान रखिए। डेमोक्रेसी दूसरे किस्म की चीज होती है। ओपी सिंह जी, भाई मोहन यादव भी सोच रहे होंगे, पूरी रात सोचे होंगे कल, कि गुरु इस भाजपाइयों ने हमारा ऐसा बचाव नहीं किया जैसा अखिलेश जी ने किया। और जो विजय जी कह रहे हैं वो थोड़ी सी उन्होंने चीजों को घुमा दिया। मोहन यादव उज्जैन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे कई वर्षों तक,
उस दौरान उन्होंने जितनी, उनके परिवार ने जितनी जमीनें की, हिंदी में एक बार मैं समझा दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे, घोर माठा न करो, जितनी जमीनें खरीदी वो 100% रिजल्ट दी। ऐसा नहीं हुआ कि उनने जमीन खरीदी और वहां कोई सरकारी योजना नहीं आई और वो जमीन बेकार हो गई, जिसने में खरीदी उस तो ही दाम की रहेगी। ना 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 बबुआ। फिर वो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे, पर्यटन का विकास हुआ नहीं हुआ, उनकी हर जमीन सोने की हो गई। फिर वो उज्जैन दक्षिण के विधायक रहे, तब भी हुआ। शिक्षा मंत्री रहे, उनके परिवार के लोगों की जमीन की रजिस्ट्रियों में 5-7 गुने का इजाफा हो गया। और अब तो मुख्यमंत्री है। हिंदी में सरल बात इतनी है, ऐसा नहीं है कि वो उसके कारोबार में है, कारोबार में नहीं, वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट में है भाई। सारा खेल इसी का होता है। अरे रुक जाओ भाई, ऐसे अंताक्षरी में ना पड़ो यार। जब आगरा एक्सप्रेसवे निकला था ना, आगरा लखनऊ, तो क्या हुआ था हम बताएं, महेंद्र सिंह को भी पता होगा। जरा सा इशारा जिसको कर दिया वो 150 करोड़ का आदमी हो गया। सिर्फ बताना था कि इस गांव से नहीं, इस गांव से अलाइनमेंट होगा। महेंद्र सिंह गलत कह रहा हूं? सैकड़ों करोड़ रुपया 1 घंटे में क्रिएट हो गया। ये ज्ञान दे रहे हैं हमको। सारा खेल वहीं का है भाई साहब। आपने तुक्का लगाया, बोले इस गांव से निकलेगा एक्सप्रेस वे, उस गांव से निकला नहीं, आपकी जमीन वहीं की वहीं पड़ी रह गई। महेंद्र सिंह की जमीन सोना उगलने लगी। इसलिए इतना सरल नहीं। ओपी सिंह जी, इसके पीछे बात समझ में नहीं आई। आज तक बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री के लिए अखिलेश जी समर्थन में नहीं आए। जैसा कि ओवैसी कह रहे कि मोहन यादव के सम्मान में भैया जी मैदान में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या मसला है? अब ताकि इस प्रकरण के बारे में बहुत मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अखिलेश जी ने जो किया मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि अपने जो उनका नेचर है, जो उनकी पार्टी का नेचर है, उस हिसाब से उन्होंने सही इनको रोकिए। ठीक, अभी विजय जी रुकना होगा, अभी रुकना, केवल ओपी सिंह की आवाज। जी ओपी सिंह जी, आपके चैनल पर बात शुरू हुई डेमोक्रेसी की। बड़ा अच्छा शब्द है डेमोक्रेसी, और हम समझते हैं कोई भी डिबेट हो, डेमोक्रेसी की बात आती है और उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ कर बोलती है कि डेमोक्रेसी हमसे ज्यादा इसका तरफदार कोई नहीं है और इसका अनुयायी कोई नहीं। मैं कहता हूं विजय राठी, लोकसभा राज्यसभा को देख लो। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रियंका गांधी, एक तरफ सोनिया गांधी, अब अपनी पार्टी में आ जाओ। एक तरफ अखिलेश भैया, एक तरफ डिम्पल भाभी, एक तरफ धर्मेंद्र यादव, और कुछ पता नहीं और होता तो क्या होता। तो ये तो लोकतंत्र है। खैर, लोकतंत्र की चर्चा तो, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन ये एक नेता रवि प्रताप सिंह के है जो विदेशों में जाके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। भैया, भारत में हस्तक्षेप करो। राजनाथ सिंह के छोटे बेटे, राजनाथ सिंह के छोटे बेटे भी आ गए भाई साहब। आज सूची बड़ी है राजनाथ सिंह। जब वो आप बोले तो वो चुप थे, इसलिए बीच में नहीं, उनकी बात कंप्लीट है उसके बाद। जी खैर, वो भी अपने स्वभाव से है, अमर्यादित पार्टी के प्रवक्ता है तो बोलेंगे। दूसरी बात, लोकतंत्र का आज से बढ़िया कोई उदाहरण नहीं है पूरे देश में। जब 25 जून 1975 को लोकतंत्र की इतनी बड़ी स्थापना भारतीय इतिहास में काले दिवस में काले अक्षरों में लिखा हुआ है, उसको देश नहीं भूला, न वो पीढ़ी भूली है। तो लोकतंत्र के आप बहुत बड़े। दूसरी बात देखिए, रवि प्रताप की बोलना मजबूरी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में परजीवी पार्टी है और 1-2 प्रदेशों को छोड़ करके भारत के सभी प्रदेशों में कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी की परजीवी पार्टी है। अगर आपने कृपा करके हमको दे दिया तो हमने ले लिया, वरना 403 में 2 तो हमारी है। 403 में 2 तो हमारी संख्या ही है, निर्दलियों से भी ज्यादा हमारी संख्या है शायद। और जो गठबंधन की बात चल रही है, मैंने एक बार आपके चैनल पर भविष्यवाणी किया था
मेरी शुभकामना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दो लड़कों की जोड़ी की गठबंधन 2027 के चुनाव में रहे, ताकि ना डूबे तो एक दूसरे पर आरोप ना, दोनों एक साथ डूबे। लेकिन मुझे शंका है कि बिहार के परिणाम को देखते हुए, जिसमें बाद में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पश्चाताप किया, मुझे नहीं लगता कि 2027 के चुनाव आते आते ये गठबंधन रहेगा। फिलहाल मेरी शुभकामना। दूसरी बात, एक बात ये देखिए अफ्ताब जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। अफ्ताब जी, बात ये होती है कि जब चैनल पर डिबेट करने हम आते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। उत्तर प्रदेश समस्याओं से ग्रसित है, ऐसा समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का आरोप है। विपक्षी पार्टियां लगाना भी हमें स्वीकार कर, लेकिन ये जनता में इनका इतनी पैठ है, इतना प्यार है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 9 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 9 समस्याओं को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के या अकेले ये सड़क पर उतरे हो तो जो कहिए मैं हार जाऊं। कहीं नहीं, केवल चैनल एक्स पर, बाइक पर, प्रिंट मीडिया पर, यहां तक वितर्क। ये कभी जनता के मुद्दे को समय कम है, समय इसलिए नहीं उतरे कि इनके पास संगठन नहीं है, संगठन नाम की कोई चीज नहीं, किसको लेकर उतरेंगे? कहाँ है कांग्रेस के पास? कहाँ? ठीक है, ठीक। ओपी सिंह जी आप रुकना होगा। मैं 30 सेकंड रवि भाई आपको दूंगा, 30 सेकंड विजय राठी आपको दूंगा, ओनली 30 सेकंड मुझे वाइंड अप करना जल्दी से। रवि भाई। अमिताभ जी ये कह रहे हैं कि कौन रोडों पे उतरा। मैं अभी आपको इसी भारत का दर्शन दिखा रहा हूँ कि इसी गमछे से पहुंच रहा हूँ और लाइट नहीं है, इन्वर्टर बंद, पीछे में बैठा हूँ। और मैं कल जल सत्याग्रह किया था, जिसको कि 12 साल से आपने उस सेतु को नहीं बनाया। देश के सर्वश्रेष्ठ पार्लियामेंटेरियन थे मोहन सिंह। ये इतनी बड़ी समस्या कि हम लोग गड्ढा भी कल भरेंगे योगी जी। अब आपको दिखता नहीं है तो क्या करें भाई? ठीक है रवि भाई, तो ये है कि आप यू मेड योर पॉइंट, विजय राठी 30 सेकंड भाई। अमिताभ जी, मुझे लग रहा है सोची ओपी सिंह ने जी, देखिए अब तो राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हैं ना, वो भी फ्लाइट से उतर आए नीचे, वो भी हो गए। अब तो दोनों बेटे हो गए, पिताजी भी हो गए, तो परिवार तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। तो एक बात। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि सड़कों पे तो हम उतर ही रहे हैं। ये बोल रहे चैनल पे नहीं आते। अरे भाई, चैनल पे तो खुद ही बैठ रहे हैं। चैनल ये तो बड़ा चैनल है, दूर तक आवाज जाती है, कैसे कहां से लाती हो इतनी बेशर्मी आपकी तो और भी होती है। ठीक है विजय भाई, ठीक है। अब आप अपना समय कम है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश के सबसे बड़े राज्य में अपने पदाधिकारी तय करने में अप्रत्याशित विलंब किया। यह विलंब ऐसा है जिसका कोई औचित्य सिद्ध नहीं कर सकता। थेथरा ही कर सकता है कि इसलिए देर हो गई, उसलिए देर हो गई, या कोई और विद्वान आ जाए वो कहे मैं तो रणनीति के तहत देर कर रहा था। ये सब थेथरा ही है, या और आगे जाएगी तो बकलोली है। इसका कोई अर्थ नहीं इस बात का। इतने बृहद राज्य में जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा लोग हों महेंद्र जी, उसमें इस पूरी लिस्ट में कोई एलियन नहीं है क्या? ना कोई इच्छाधारी है कि सहारनपुर से सोनभद्र तक घूम लेगा, नहीं ना। दूसरा एक बात मैं कहूंगा कि मैं इस चीज के भी खिलाफ हूं, जैसा एक व्यक्ति सारे संगठन में 1 मिनट में टिक लगा देता है, बोल इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, उसको फोन लगाओ, बात कर दो, वो भी ठीक नहीं। लेकिन मैं इस बात के भी पक्ष में नहीं जो भाजपा करती है, अखिल भारतीय पंचायत सम्मेलन, इसके भी पक्ष में नहीं। आप कार्यकर्ताओं के, नई बात कह रहा हूं महेंद्र सिंह जी, ओपी सिंह जी, आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं की ऊर्जा का अनावश्यक शोषण करती है उन कामों में जिनमें ऊर्जा नहीं जानी चाहिए जाया। क्या ये दौरे प्रदेश में हुए होते, गलियों में जाते, मोहल्लों में जाते, नेता कार्यकर्ता कुंडी खटखटाते, बात बनती। आपने उनकी कमर तोड़ दी दिल्ली लखनऊ एक करते करते। क्या वो तो फॉर्च्यूनर में गुलदस्ते ही भरे घूमते रहे 6 महीने, कोई किसी ने काम ही नहीं किया। ये हम भी जानते हो और आप भी जानते हो, इसमें कोई नई बात तो बता नहीं रहे। मेरे पास भी लोग आते थे, कहां से आ रहे हो? वो धर्मपाल भाई साहब के पास गए थे, कल वहां जा रहे हैं महाराजगंज, वो पंकज जी से मिलने।
क्या बोले धर्मपाल जी? वो बोले भाई साहब ने ये कहा है कि भाई हम तो ठीक है, लेकिन ये है कि तुम इन 5 लोगों से और मिल लो। तो वो 5 के लिए निकल लिया, यही ना। ये ऊर्जा चुनाव के लिए रखी जानी चाहिए थी, ऐसा मेरा मत है। बाकी तो पार्टी का फैसला, पार्टी जाने। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का मूल तत्व, आधार तत्व गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी को बनाया है। ये इस लिस्ट का एक फलितार्थ है, सिंगल लाइनर है। अखिलेश यादव ने जातियों की जो गोलबंदी की, उस गोलबंदी पर इस लिस्ट का प्रभाव पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। इस तरह के तर्क जमीन पर नहीं चलते कि मेरा ब्राह्मण ब्राह्मण, तेरा ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, मेरा गुजर गुजर, तेरा गुजर गुजर नहीं। जातियां समझदार हैं और वो अपना नेतृत्व बहुत समझदारी के साथ चुनती हैं, बहुत समझदारी के साथ चुनती हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और एक बार कल्याण सिंह जी ने मुझसे कहा, रवि भाई, कि उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, अब पिछड़ी जातियां, दलित जातियां इतनी चैतन्य हो गई हैं कि वो किसी फार्मूले और भाषण से प्रभावित नहीं होती। वो कहती हैं कि मंच पर 10 कुर्सी रखी, उसमें एक हमारा भी आदमी बैठे तो हम मानेंगे। क्षेत्रीय पार्टियों में अभी ये समस्या है, उनका जो ढांचा है वो एक व्यक्ति और एक जात के इर्द गिर्द घूमता है। ये सारी क्षेत्रीय पार्टियों की समस्या है। उड़ीसा में नवीन बाबू से शुरू करो और अखिलेश यादव तक आ जाओ, सब की बात है। तो वहां फिर बाकी जातियों का वही सम्मान मिल पाना संभव नहीं होता जिस जाति का मुखिया है। मेरी बात से सब सहमत होंगे। जिस जाति का मुखिया है उस जाति के जो सम्मान मिलेगा वो दूसरी जातियों को उस पार्टी में नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए बसपा में जाटव को जो सम्मान मिलेगा, बड़ी खुली बात कह रहा हूं, वो सम्मान एससी की दूसरी जातियों को नहीं मिलेगा। महेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा? क्योंकि जिस जात का राजा उसी जात की जय जय। अगर लोगों को यह भी पता कि राजा यावत जीवन है, राजा जब तक जिएगा तब तक राजा है। भाजपा में तो यह है कि आज ओपी सिंह है, कल दूसरा हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा। जैसे भाजपा के आलोचक कहते हैं कि नितिन नवीन को ले आए, ये आलोचना भी है और ये अच्छी बात भी है। नितिन नवीन के स्तर के कार्यकर्ता भी ये सपना रख सकते हैं सिर्फ भाजपा में कि हम इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष हो सकते हैं। ये सपना विजय राठी नहीं रख सकते ना। ये सपना बसपा में कोई गुर्जर है वो नहीं रख सकता, कोई ब्राह्मण है वो नहीं रख सकता, कोई ठाकुर है, कायस्थ है नहीं रख सकता, कोई बढ़ई है नहीं रख सकता, कोई गड़रिया है नहीं रख सकता। मायावती जी और मायावती जी के बाद आकाश। इसलिए इस सिक्के के 2 पहलू हैं नितिन नवीन के, ये भी जान लीजिए। कम से कम लोगों में ये उत्साह तो रहता है कि कभी हम भी हो सकते हैं, कभी हम भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हम भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। हमको याद है जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ 11 अशोक रोड में पीछे रहते थे, कुछ कम क्वार्टर बने हुए थे, उसी में गोविंदाचार्य जी थे, उसी में कुशाभाऊ ठाकरे थे, उसी में सुंदर सिंह भंडारी थे। वो बाद में बाहर चले गए, जब राज्यसभा में गए तो वहाँ चले गए, और उसी में नरेंद्र मोदी रहते थे, छोटे छोटे कमरों में। अपने कपड़े अपने हाथ से धो के डालो और फिर प्रेस करो। वो वहां का आदमी सोच तो सकता है कि मैं यहां पहुंच सकता हूं। ये लोकतंत्र की अच्छी छवि है, लोकतंत्र का सौष्ठव है, सौंदर्य है। इसका स्वागत करिए मित्र। अन्यथा तो राजा के घर में जन्मा व्यक्ति ही राजा होगा। ये लोकतंत्र की सबसे विभत्स सच्चाई है, इससे मुक्ति होनी चाहिए। राजा केवल वो नहीं जो मुकुट लगाते थे, तलवार लेकर चलते थे रवि भाई। जो राजत्व रखते हैं वही राजा।
कि हम और हमारे बाद लोकतंत्र के लिए क्या कहा गया। जब चुनाव हमने भारत ने संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया तो क्या बात कही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि आज से राजा प्रजा हो गया और प्रजा राजा हो गई। क्या पार्टियों ने इसको स्वीकार किया? नहीं ना। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना। लोहिया जी ने क्या कहा? विजय जी बैठे हैं, हमारे मित्र हैं। लोहिया जी ने क्या कहा था कि रानी के पेट, उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं मैं अपनी स्मरण शक्ति से, कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। ये कहा था लोहिया जी ने। और उन्होंने एक मेहतरानी को इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाया था। कहा था रानी के खिलाफ मेहतरानी। याद होगा जो लोग लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं। महेंद्र जी, वो चुनाव पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना था। लोहिया से लोगों ने पूछा इससे क्या हासिल होगा? बोले हमको पता है ये जीत नहीं सकती, लेकिन संदेश जाएगा कि इस देश की एक मेहतरानी जवाहरलाल नेहरू की बिटिया के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। पूरे संदेश लोकतंत्र की आत्मा को मजबूत करेगा। इसलिए मैं लोहिया को सैल्यूट करता हूं, उनके चिंतन को सैल्यूट करता हूं। जहां भी यह है कि रानी के गर्भ से राजा पैदा होगा, मैं ऐसी हर व्यवस्था को अस्वीकार करता हूं। सबको राजा बनने का हक होना चाहिए, सबके लिए राजा बनने का अवसर होना चाहिए। राजा मतलब पार्टी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू जी ने कभी सोचा होगा कि वो भारत की राष्ट्रपति होंगी? ये पार्टी का विषय नहीं, पार्टी से ऊपर उसके सोचिए। ये महिला सशक्तिकरण के लिए, ये आदिवासियों के सम्मान के लिए कितना बड़ा क्षण था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। उनके तो 85वीं पीढ़ी में कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं जन्मा। कैसे विकट संघर्ष काल से उभर कर आई रामनाथ कोविंद। सोचिए, ये बड़ी चीज है। और मुझे लगता है लोकतंत्र की आत्मा भी इसी से प्राणवायु पाती है। जहां राजा तय हो, रवि भाई बड़ी बात कह रहा हूं कि इसके बाद यही होगा, वहां मामला गड़बड़ है। कभी यह तय नहीं होना चाहिए इसके बाद सब जाने कि इसके बाद तो यही होंगे। अगर ऐसी धारणा है तो ये धारणा लोकतंत्र की मूल आत्मा के विरुद्ध है। यह धारणा होनी चाहिए कि भाई पता नहीं अभी ओपी सिंह है, फिर पता नहीं देखो किसका नंबर लग जाए, कौन बन जाए। यह बात लोकतांत्रिक है। लेकिन अगर यह पता हो ओपी सिंह के बाद ओपी सिंह जी के छोटे भैया महेंद्र सिंह बनेंगे मुख्यमंत्री, तो फिर इसका मतलब गड़बड़ है। इसका मतलब है फिर जनादेश पर निर्भर नहीं है चीजें, ये आदेश पर निर्भर है। हम जानते हैं लोकतंत्र का मतलब जनादेश, आदेश नहीं। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और